हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 11 एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है नेम द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है प्लेसेस वेयर आर्टिकल्स मेड इन रोम वेयर फाउंड। तो इसका आंसर आएगा कोल्हापुर एंड अरिकामेडू इन तमिलनाडु। सेकेंड है अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट दैट एमर्ज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड इन इंडिया। तो आंसर आएगा गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट। थर्ड वन है द लैंग्वेज ऑफ द बुक्स महावंसा एंड दीपवंसा। इसका आंसर आएगा कौन से लैंग्वेज में था, तो आंसर आएगा पाली लैंग्वेज। फोर्थ वन है अ कंट्री टू विच बुद्धिज्म हैड स्प्रेड इन द एंशिएंट पीरियड। तो कंट्री का नाम कौन सा है, आंसर आएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 थिंक एंड एलोबरेट, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है इंडियन कल्चर हैड एन इम्पैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशिया। आंसर आएगा जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंडियन कल्चर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। कि इंडियन का जो भी कल्चर था उसका इम्पैक्ट हमें किसके ऊपर देखने मिला, आर्ट या फिर कल्चरल लाइफ अगर हम कहेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में दिखेगा। बी पॉइंट सेकेंड पॉइंट दिया है डांस ड्रामाज बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम रामायणा एंड महाभारत आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे। आज भी वहाँ के लोग जो रामायणा महाभारत में जो उसके बेसिस के ऊपर जैसे डांस होते हैं ड्रामाज होते हैं वो लोग आज भी वहाँ पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं अपने जो भी सेलिब्रेशन या फिर फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। थर्ड पॉइंट है इन लैटर ईयर्स टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वेयर ऑल्सो बिल्ड देयर। तो वहाँ पे लॉर्ड शिवा भगवान शंकर के या फिर विष्णु के दोनों के भी क्या बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि इंडियन कल्चर का जो इम्पैक्ट दिखता है वो किसके ऊपर दिखता है, साउथ ईस्ट एशिया में हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है सेकेंड वन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना बिकेम ईजियर। क्यों ईजियर हुआ था बुद्धिज्म को चाइना में स्प्रेड करने के लिए, तो आंसर में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन द फर्स्ट सेंचुरी सी द मिंग एम्पेरर ऑफ चाइना इन्वाइटेड द बुद्धिस्ट भिक्खुस। तो जो वहाँ के एम्पेरर थे चाइना के उन्हें इन्वाइट किया था, किसे, बुद्धिस्ट भिक्खुस जो थे उन्हें क्या किया था, इन्वाइट किया था धर्म रक्षा एंड कशम तंगा टू चाइना। तो जो बुद्धिस्ट भिक्खु थे ये किससे रिलेटेड थे, धर्म रक्षा एंड कश्यप मटंगा टू चाइना। तो वहाँ से वो आए थे कहाँ पे, चाइना में। सेकेंड पॉइंट है द भिक्खुस ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज लैंग्वेज। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था चाइनीज लैंग्वेज में। थर्ड पॉइंट है दिस मेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना ईजियर। वहाँ के एम्पेरर ने खुद ही उन्हें इन्वाइट किया, इसके लिए उनका जो भी नॉलेज था या फिर जो टेक्स्ट उनके पास अवेलेबल थे इंडियन लैंग्वेज में, तो उन्होंने क्या किया था, चाइनीज लैंग्वेज में उन्हें ट्रांसलेट करके दिया था, जिसके कारण चाइना में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ ईजिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पे आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये क्या कौन सा नंबर देखा था हमने पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 What would you do if you are encouraged in your favorite hobby? तो आंसर में हम लिख सकते हैं इफ़ समवन एनकरेज मी इट विल मेक मी वेरी हैप्पी एंड बूस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको जो भी पसंद है चीज़ें करना, जो भी आपकी हॉबी होती है उसके लिए अगर आपको कोई एनकरेज करेगा तो आपको कैसे लगेगा, अच्छा लगता है हमें, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई हमें एनकरेज कर रहा है। दस आई विल फर्दर एक्सपांड माई हॉरिजॉन बाय गेनिंग मोर नॉलेज एंड इन्हांसिंग माई हॉबी। तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि जो भी नॉलेज हमारा होगा हमारे हॉबी से रिलेटेड, अगर आपको सिंगिंग डांसिंग ये आपके अगर हॉबी होंगे तो आप क्या करोगे, उसका नॉलेज गेन करोगे कहीं से ना कहीं से, कि आप म्यूज़िक सीखोगे, डांस सीखोगे, एनहांस करोगे अपने हॉबी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट मोर अबाउट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको द गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट। तो जो गांधारा स्टाइल आर्ट था उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट एमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो कुशाना पीरियड के टाइम जो है आर्ट जो था या फिर जो स्कल्पचर थे वो नए नए बनना शुरू हुआ था। इट इज़ कॉल्ड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और उसे ही गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता था। इन द गांधारा आर्ट स्कूल इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा वेयर मेनली कार्व इन गांधारा। तो वहाँ पे मेनली किसे कार्व किया जाता था, तो गौतम बुद्ध की जो भी इमेजेस होती थी उनको कार्विंग किया जाता था स्कल्पचर के ऊपर।
नेक्स्ट है सेकेंड वन, द सिल्क रूट। सिल्क रूट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो आंसर हम लिख सकते हैं चाइनीज सिल्क वॉज इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड था इसका, चाइनीज सिल्क का। मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया सप्लाइड चाइनीज सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज। द लैंड रूट बाय विच द सिल्क ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट। और जिस रूट से ये सिल्क का ट्रेड व्यापार चलता था उस रूट को सिल्क रूट ऐसे नाम दिया था। सम एंशियंट प्लेसेस इन इंडिया वेर कनेक्टेड टू दिस रूट। तो एंशियंट प्लेसेस जो थे इंडिया के वो कुछ कनेक्टेड थे इस रूट से। द चाइनीज बुद्धिस्ट भिक्खूज ऑल्सो केम टू इंडिया थ्रू दिस सिल्क रूट। तो चाइनीज जो बुद्धिस्ट भिक्खू थे जो इंडिया में आए थे वो भी इसी रूट से आए थे। तो इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।